आज हम आपके लिए ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक लेके आए हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की दृष्टि से। और ये टॉपिक आपके 6th चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 12 में बायोलॉजी के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक टॉपिक है। इसके पहले हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ट्रांसक्रिप्शन को समझने के पहले बेटा आपको समझना होगा सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये जो है किसके द्वारा दिया गया था? इट वाज प्रोवाइडेड बाय और प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1958। सेंट्रल डोगमा जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की क्या है कि इसमें पहले डीएनए से जो है एमआरएनए की सिंथेसिस होती है, और डीएनए से एमआरएनए की जो सिंथेसिस है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और इसके पहले हमने आपको बताया कि डीएनए से डीएनए ही बनना जो है क्या कहलाता है? दिस इज रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि रेप्लिकेशन में डीएनए से पूरे दोनों स्ट्रैंड जो हैं डीएनए के बनते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड की जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपीइंग होती है। द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। या आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ synthesis of mRNA from DNA with the help of enzyme DNA dependent RNA पॉलीमरेज। दैट मीन्स कि इसको बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज ही कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसके हेल्प से डीएनए से कॉपीइंग होगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की एमआरएनए पर, और इसमें एक स्ट्रैंड जो है पार्टिसिपेट करेगा, एंड दैट विल बी द 3' to 5' एंड। और कॉपीइंग जो होगी वो 5' to 3' एंड पर होगी, प्राइम एंड पर। और फिर एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो इसको कहेंगे ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये यूनिडायरेक्शनल मेथड में होगा। ये एक यूनिडायरेक्शनल वे है, ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक सीध में होगी। तो इसलिए इसको कहेंगे सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एंड इट वाज प्रोवाइडेड बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1958। तो इसका मेन गोल क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। तो इसमें जो मेन हीरो है दैट इज डीएनए, जिसका रेप्लिकेशन हुआ, बहुत सारे डीएनए की कॉपीज बनी, फिर उसका जो है उससे एमआरएनए की सिंथेसिस हुई, फिर एमआरएनए के पास वो सारे मैसेजेस हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए बहुत नेसेसरी हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये प्रोसेस जो है एमआरएनए के बनने की कहाँ पर होगी? न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर। इट मीन्स दैट व्हेन एमआरएनए इज formed inside the nucleus, it will come out of the nucleus and will reach into the cytoplasm, where all the messages required for the synthesis of protein are present in the mRNA। वो सारे मैसेजेस mRNA पर मौजूद होंगे, किस रूप में? कोड्स के रूप में। और उन कोड्स को हम क्या कहते हैं? दोज मैसेजेस आर नोन एज, जो कोड्स के रूप में हैं उनको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राम। इसको क्या कहेंगे? क्रिप्टोग्राम। हालांकि ये जो है प्रोसेस इतनी इजी नहीं है, इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में है, लेकिन हम इसको इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
अब जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो कैसे जो है शुरू होगी और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो सबसे पहले हम उसके रॉ मटेरियल्स या रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानते हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो रिक्वायरमेंट्स में आपको सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए, डीएनए सीक्वेंस, क्योंकि डीएनए का ही जो डीएनए है उसी का जो है ट्रांसक्रिप्शन होना है, यानी उसी से एमआरएनए की सिंथेसिस होनी है, उसी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस की कॉपीज होनी है, तो डीएनए सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 हमें क्या चाहिए, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन मतलब वो पार्ट डीएनए का जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या चाहिए, प्रमोटर। प्रमोटर वो जगह है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जा करके बाइंड होगा, ठीक। चौथी चीज़ क्या चाहिए, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर वो प्लेस है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस एंड होगी। पांचवी चीज़ क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करेगा, यानी जो इंफॉर्मेशन डीएनए के स्टैंड पर मौजूद हैं उसको एमआरएनए पर कॉपी कराएगा। नेक्स्ट वन इज द इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर किसे कहते हैं, जब ये प्रोसेस शुरू होगी तो इसको शुरू करवाने के लिए जिस फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं, और ये फैक्टर है सिग्मा, इट इज नोन एज सिग्मा। कि मतलब जब आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा किस पर, प्रमोटर पर। प्रमोटर वो साइट है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जाकर अटैच होगा, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज तब तक ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं करवा पाएगा जब तक इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा वहाँ से जा कर के जुड़ेगा नहीं। सातवीं चीज़ क्या चाहिए, टर्मिनेशन फैक्टर। टर्मिनेशन फैक्टर क्या है, जब ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस समाप्त हो जाएगी तो एक फैक्टर होता है जो इसको टर्मिनेट करेगा और दैट इज नोन एज रो फैक्टर उसको कहते हैं, RH। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सारे रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेंगे। इसके अलावा एक और ज़रूरत पड़ेगा जिसको कहते हैं NTPs, मतलब न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, DNTPs। जैसे जब प्रोसेसिंग होगी एमआरएनए की तो उसमें जो है जैसे ग्वानोसिन, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट जा करके उसके 5' एंड पे लगेगा जिसको हम कैपिंग कहते हैं, और उसके 3' एंड पर एक पॉली ए टेल लगेगी, मतलब एडेनिन 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 मिल करके, बहुत सारे एडेनाइन मिल करके एक पॉली ए टेल बनाएंगे, तो इसको हम प्रोसेस्ड एमआरएनए या मैच्योर एमआरएनए कहते हैं। अब इसकी जो पूरी प्रोसेस हम आपको बाई डायग्राम आपको शो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो है सबसे पहले ये जान लीजिए कि आरएनए पॉलीमरेज का मेन रोल है ट्रांसक्रिप्शन में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेज को आपने पढ़ा था रिप्लिकेशन में कि वो भी कई टाइप के हैं, तो इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज भी 3 टाइप्स के हैं। इसमें पहला है आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1, इसको हम पॉल 1 भी कह सकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉल 2 एंड आरएनए पॉल 3। इन तीनों का रोल क्या है, आरएनए पॉलीमरेज जो है यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए, मतलब ये राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस के लिए यूज किया जाएगा। यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। तो मतलब जो एमआरएनए आपका जो है यहाँ पर बन रहा है, ट्रांसक्राइब हो रहा है डीएनए से, वो उसमें आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम का यूज होगा। और ये जो है यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए, जिसको हम ट्रांसफ़र आरएनए भी कहते हैं। इसकी ज़रूरत पड़ेगी कब,
जब mRNA पूरी तरह से तैयार हो जाएगा ट्रांसलेशन के लिए यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो tRNA अमीनो एसिड्स लेकर के साइटोप्लाज्म से आएगा और राइबोसोम पर ला करके mRNA के कोड्स के हिसाब से उनको जोड़ने के काम में हेल्प करेगा। तो आइए जो है हम समझें कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 3 स्टेप्स में होता है। देयर आर 3 स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन। पहला स्टेप कहलाता है इनिशिएशन और दूसरा कहलाता है इलांगेशन एंड थर्ड वन इज नोन एज टर्मिनेशन। तो ये तीनों प्रोसेसेस कैसे होंगी इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है, ये 5' प्राइम एंड है एंड दिस इज द 3' प्राइम एंड। यहाँ पर जो है प्रमोटर होगा, यहाँ पर टर्मिनेटर होगा और ये बीच वाला लॉन्ग हिस्सा स्ट्रक्चरल जीन का होगा। SG हमने लिख दिया है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल जीन पर प्रमोटर वाले हिस्से पर RNA पॉलीमरेज ज्वाइन होगा और ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सा RNA पॉलीमरेज ज्वाइन होगा 2, क्योंकि ये mRNA की सिंथेसिस करता है। तो ये जो है दिस इज नाउ अगेन द DNA स्ट्रैंड 5' एंड है, ये 3' प्राइम एंड है। 5' एंड को हम पर प्रमोटर एंड कहेंगे, प्रमोटर जुड़ेगा, इसको हम अप स्ट्रीम एंड भी कहते हैं, आल्सो नोन एज अप स्ट्रीम एंड। और इसको हम डाउन स्ट्रीम एंड कहेंगे जिस पर टर्मिनेटर जुड़ेगा। और ये स्ट्रक्चरल जीन वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये आपका RNA पॉलीमरेज ज्वाइन हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि RNA पॉलीमरेज ज्वाइन होते ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं हो जाएगा जब तक कि उस पर इनिशिएशन फैक्टर यानी सिग्मा फैक्टर आकर के नहीं जुड़ेगा। और जब सिग्मा आकर जुड़ेगा यानी जो इनिशिएशन फैक्टर है वो आकर जुड़ेगा, तब उसके बाद क्या क्या होगा उसको आप देखने की और समझने की कोशिश करें। व्हाट इज नाउ हैपनिंग, क्या होगा कि ये नाउ दिस इज द प्रमोटर वेयर RNA पॉलीमरेज इज ज्वाइनिंग। यहाँ पर RNA पॉलीमरेज 2 ज्वाइन हुआ। तो ये जब ज्वाइन होगा तो इस DNA स्ट्रैंड, दोनों DNA स्ट्रैंड को खोल देगा, ठीक है, ओपन कर दिया। लेकिन ओपन करते ही ये 5' प्राइम एंड है, ओपन करते ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं हो जाएगा, यानी mRNA की सिंथेसिस शुरू नहीं हो जाएगी। ये खुलेगा यानी उसके जो बेस पेयर्स हैं उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा, खोल देगा। तो अब जब यहाँ पर सिग्मा मतलब इनिशिएशन फैक्टर आके जब जुड़ेगा तो नाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी और फिर यहाँ पर एक बबल जैसा बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल। दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन बबल। और ये बबल जो है बनता जाएगा, जैसे जैसे RNA पॉलीमरेज आगे खिसकता जाएगा ये बबल जो है बनता चला जाएगा। ये आपका जो है और इलांगेट कर देते हैं, यहाँ पे टर्मिनेशन फैक्टर जुड़ेगा तब टर्मिनेशन होगा। अब ये ध्यान दीजिए कि जब सिग्मा फैक्टर यहाँ जुड़ेगा यानी इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा जुड़ेगा तो प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो जब प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, ये बबल मतलब ये RNA पॉलीमरेज आगे की ओर खिसकेगा और बबल जो हैं आगे की ओर बनना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद जब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो सिग्मा फैक्टर जो है यानी इनिशिएशन फैक्टर यहाँ से हट जाएगा, इसका रोल ख़त्म हो गया। इसका काम केवल क्या था, इसका काम केवल था ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करना। अब यहाँ पर mRNA बनने की शुरुआत हो गई। दिस इज द न्यू mRNA। यहाँ पर न्यू mRNA बन गया। ये आपका 5' 3' ये ध्यान रखना है कि प्रमोटर जो है वो 5' 3' एंड पर ही
होता है, मतलब ये वही जगह है जहाँ इनिशिएशन फैक्टर आके जुड़ता है, मतलब यहीं से इसी साइड से शुरू होगा और 3'5' की मतलब उस कॉपिंग होगी mRNA पर। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये नया ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाएगा। इसके बाद जो है क्या होगा कि ये और आगे बढ़ जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते टर्मिनेशन फैक्टर तक पहुंच जाएगा और आपका mRNA ये टर्मिनेशन फैक्टर पे पहुंच गया और एक लंबा सा mRNA बन के तैयार हो गया। लेकिन ये mRNA जो बना ये प्रीमेच्योर mRNA कहलाता है। प्रीमेच्योर mRNA हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी इसमें प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, यानी इस पर जो है कुछ ऐसे मतलब सीक्वेंसेज होते हैं जो अननेसेसरी हैं, मतलब वो नॉन फंक्शनल हैं। तो उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, वो क्या है। प्रीमेच्योर का मतलब है कि ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं है बिकॉज ऑफ सम टाइप ऑफ सीक्वेंसेज विच आर नॉन फंक्शनल, मतलब इसमें इंट्रांस और एक्सांस होते हैं। दिस प्रीमेच्योर इसे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें इंट्रांस और एक्सांस हैं। इंट्रांस क्या है? ये नॉन फंक्शनल होते हैं और ये फंक्शनल होते हैं, मतलब इसमें नॉन फंक्शनल कोडिंग सीक्वेंसेज हैं और इसमें फंक्शनल कोडिंग सीक्वेंसेज हैं। तो इंट्रांस को रिमूव करना और एक्सांस को फिर बाद में आपस में जुड़ जाना ही कहलाता है स्प्लाइसिंग। तो इसमें 3 प्रोसेसेस होंगी, एक को कहेंगे स्प्लाइसिंग, दूसरे को कहेंगे कैपिंग और तीसरे को कहेंगे टेलिंग। तो ये जो इन तीनों प्रोसेसेस के बाद जो हमें mRNA मिलेगा वो मैच्योर mRNA होगा एंड दैट विल बी रेडी फॉर द ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तैयार होगा। तो स्प्लाइसिंग में क्या होगा? रिमूवल ऑफ नॉन फंक्शनल इंट्रांस एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सांस, मतलब जो एक्सांस की ज्वाइनिंग होगी। और नॉन फंक्शनल का रिमूवल कैसे होगा, इसको कट कैसे किया जाएगा? एक एंजाइम यहाँ पर होता है जिसको हम एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। फिर उसके बाद जो आपका प्रीमेच्योर, मतलब अब इसमें से नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेज हट गए, अब इसमें जो है 5' एंड पर मेथाइल GPP ला करके जुड़ जाएगा और यहाँ पर इसके टेल पर यानी 3' एंड पर पॉली ए टेल बन जाएगी, यानी बहुत सारे एडेनाइन ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। तो ये एक ये लंबी सी पॉली ए टेल हो जाएगी। नाउ दिस इज कॉल्ड एज मैच्योर mRNA। अब ये मैच्योर mRNA होगा। तो टेलिंग का मतलब इसमें पॉली ए टेल का जुड़ना, पॉली मीन्स मैनी, और कैपिंग का मतलब इसमें एक टोपी लग जाएगी, कैप लग जाएगी जिसकी मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जिसको अभी हमने NTP के रूप में बात की थी, DNT। अब इसके पास जो है ये जो मैच्योर mRNA है, इसके पास सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं। वो मैसेजेस के रूप में हैं, DNA के सारे मैसेजेस इसमें मौजूद हैं और वो अब प्रोटीन सिंथेसिस करवा सकता है। और वो जो मैसेजेज हैं कोड्स के रूप में हैं और उन कोड्स को हम क्रिप्टोग्राम कहते हैं। अब प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस होगी, मतलब इसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ mRNA। जो इतना चीज़ें तीनों हुई ये केवल यूकैरियोट्स में होगा और ये प्रोसेस जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब एक चीज़ इसमें नीट में क्वेश्चन आता है कि ये केवल प्रोकैरियोट्स में प्रोसेसिंग होगी, यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में नहीं होगी, केवल यूकैरियोट्स में होगी। थायमीन की जगह यूरेसिल इसमें आ जाएगा, ठीक है। और जो मैसेजेज मौजूद हैं वो क्रिप्टोग्राम्स के रूप में हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कोड्स कहते हैं, या जो नेसेसरी हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये पूरी प्रोसेस है क्या, ट्रांसक्रिप्शन की।
इसको जो है समझ में आपके आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।